बताइए। मैं नरेश चंद्र अग्रवाल, आज का कार्यक्रम क्या? प्रदेश महामंत्री संस्कार भारती। आज राष्ट्रीय कला ललित कला अकादमी जो कि दिल्ली की संस्था है, उसका यहाँ पर कार्यशाला है चित्रकला की रानी महल में, और किले पर पंचमहल में प्रदर्शनी है। यहाँ पूरे देश से, विभिन्न जनपदों से, जबलपुर से, मथुरा से, दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, कई जनपदों से 15 कलाकार आए हुए हैं। उनके द्वारा लाइव पेंटिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये 3 दिन 18, 19, 20 3 दिन तक इसका प्रदर्शन किले पर पंचमहल में होगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, क्षेत्रीय सचिव हूँ ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ, भारत सरकार। ये ललित कला अकादमी की ओर से झांसी में रानी महल में देश के करीब 15 कलाकार यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है। वो सभी कलाकार महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं। यह पेंटिंग 3 दिन तक चलेगी, जैसा कि जानते हैं कल शुरू हो चुका है ये, और ये 19 तारीख उसका समापन होगा। 19 तारीख को सायंकाल 3 बजे हम सभी लोग देख पाएंगे कि ये चित्रकार अपने अपने विषय को लेकर के कैसे कैसे पेंटिंग यहाँ बनाए हुए हैं। तो सारी पेंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा जो इनका आज दिवस है महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित, वो थोड़ा सा लोगों के जन जन में उसको जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, कलाकार की जो अपनी भावनाएं होती हैं, हमारी जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में ये कैसे सोचते हैं, किस तरह देखते हैं, रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उसको उकेरेंगे, उसको करेंगे। और ये जो चित्र है हमारे एक कलेक्शन होगा भारत सरकार का, जिसको हम जगह जगह प्रदर्शित करेंगे और उनकी जो गाथाएं हैं वो लोगों के बीच में ले जाएंगे, दिखाएंगे। मेरा नाम किशन सोनी है। मैं झांसी में रहता हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। यहाँ एक ललित कला, सेंट्रल ललित कला अकादमी का एक कैंप चल रहा हुआ है और बहुत ही कम समय में एकदम से इतनी अधिक तैयारी की गई है कि तारीफ़ काबिल है। केवल 1 दिन का समय हम लोगों को मिला है और सर ने जो है वो यहाँ आकर के जो व्यवस्था की है, आर्टिस्टों को इकट्ठा करना, उनको ठहराने की व्यवस्था, और 3 जगह प्रोग्राम चल रहा है, म्यूज़ियम भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है और किले ग्राउंड में भी चल रहा है, अंदर ऊपर चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्था करना और ये सब करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन बहुत ही कम समय में इसको किया गया है और मैं एक सहयोगी के रूप में इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश मेरी ये है कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो। आज उसका उद्घाटन भी है, कल इसकी प्रदर्शनी आज से ही शुरू हो जाएगी, जो किले में लगाई जाएगी रंग महल में, और वो वहाँ चलेगी। इससे कलाकारों को फायदा क्या होगा? बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, कलाकार में सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि यहाँ जो कलाकार लोग काम करेंगे, सीनियर कलाकार काम करेंगे, तो जितने स्टूडेंट तबके के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, देखेंगे, उनके काम को करते हुए देखेंगे, तो एक टेक्निक जो उनकी करने की है वो उनको प्राप्त होगी, उनको मिलेगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम होता है, अपनी अपनी अलग स्टाइल होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, और वो सारी की सारी पहचान जो होती है वो बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वो बच्चे लोग देखेंगे और सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और इस कार्य में मैं भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ उनको कुछ प्राप्त हो सके और काम देखने को, अलग अलग नए नए ढंग का काम देखने को मिल सके। तो ये हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी है, वो देखिए, हम लोगों के समय में तो ये सब नहीं था, नेट एट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो उस समय तो हम लोगों को जो दिमाग लगाना पड़ता था वो काफ़ी एक तरह से कठिन काम था। लेकिन अभी तो सारा माल तैयार मिल जाता है बच्चों को। उन्होंने नेट के ऊपर सर्च किया, उन्हें जो टेक्निक चाहिए, जो काम चाहिए, जिस तरीके चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं उससे। तो अभी सीनियर लोग जो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्निक थी काम करने की, वो देखने को मिलती है, उससे उन्हें बहुत सीखने को मिलता है। सर, यहाँ पर पेंटिंग करने की क्या क्रिया है? देखिए, कोई भी इस तरह का जो प्रोग्राम होता है उसमें एक सीमा निर्धारित होती है और उस सीमा के अंतर्गत ही हमको चलना पड़ता है। प्रशासन का जो कार्य होता है उसमें ऑलरेडी बताया जाता है कि आपको इतने कलाकारों को बुलाना है, इतने कलाकारों का विशेष सम्मान करना है। तो ये सब जो प्रक्रिया रहती है उसको ध्यान में रखते हुए कि सबको तो एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे कलाकार हैं, हम अपने स्टेट में देखें तो हज़ारों कलाकार होंगे।
तो सबको बुलाना संभव नहीं रहता है, लेकिन हमको ये ज़रूर है कि अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके बुला करके और फिर उनका सम्मान करना और उनसे और लोगों को सीखने को अवसर मिले, ये सब प्रक्रिया होती है। मेरा नाम कामिनी बघेल है और मैं वीरभूमि रानी लक्ष्मीबाई की झांसी से ही हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये ललित कला एकेडमी का नेशनल कैंप हमारे झांसी में होने जा रहा है। ये झांसी के लिए गौरव की बात है। और मैं रानी लक्ष्मीबाई को बना रही हूँ क्योंकि आज जो दिन है वो हमें इसी थीम पे काम करना है। और जहाँ पे ये स्थान है वो भी रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल है। तो जितने आर्टिस्ट हैं जो बाहर से आए हुए हैं नेशनल कैंप पे, सब रानी लक्ष्मीबाई की थीम पे ही उनकी शौर्य गाथा पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका है और मैं चित्रकूट से हूँ। और मैं जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में जो है बना रही हूँ। उस समय की घटना है जब अंग्रेज़ों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तो रानी ने दत्तक पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांध करके घोड़े से किले के ऊपर से छलांग लगा दी थी। और ये देख कर के अंग्रेज़ जो है दंग रह गए थे। उस समय का दृश्य मैंने बनाया है। और जो है जिन कलरों का प्रयोग हुआ है वो है एक्रेलिक रंग। थैंक यू। जी, मेरा नाम अनन्या है और मैं झांसी की रहने वाली हूँ, बट पढ़ाई ग्वालियर में कर रही हूँ। तो आज ग्वालियर से यहाँ आकर ललित कला अकेडमी का कैंप में काम करने का मौका मिला। और मैंने ज़्यादातर ये चित्र देखे हैं कि उनकी वीरता पे, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उन एज एन वुमेन उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए उस उम्र में, 22 साल की उम्र में, वो कुछ अलग और आज की जो भी लड़कियां हैं उससे काफ़ी रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स चीज़ें थी जो उन्होंने उस टाइम फेस की होंगी। तो मैं कुछ उस पर कुछ कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ और ग्वालियर में पढ़ रहा हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम अभी झांसी में कैंप ज्वाइन करने का मौका मिला और बहुत अच्छा है कि ये रानी महल में हो रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ रानी महल में, झांसी के होने के बाद भी। बट हाँ, रानी महल में आने के बाद मुझे लगा कि मैं उनकी कुछ ऐसी झलकियों को प्रेजेंट कर सकता हूँ जो उनकी लाइफ से रिलेटिव हो और काफ़ी चीज़ें उनकी सिमिलर हों। तो मैं उसी चीज़ को अपने पेंटिंग में दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मैं झांसी से ही हूँ। और कैंप में मैं जब अंग्रेज़ों का जो आक्रमण हुआ था उस सीन को मैं दिखा रहा हूँ, किस गेट से वो लोग अंदर आए थे। और झांसी वाली जो रानी थी वो लड़ती हुई ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने। किन कलर का प्रयोग किया? एक्रिलिक कलर का हम लोग यूज़ कर रहे थे। सर, यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपको? बहुत बढ़िया अनुभव है। मैं फ़र्स्ट टाइम झांसी के इसमें महल में आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अंदर से अनुभूति हो रही है अच्छी कि वहीं आकर उनकी विषय में बनाना। जी, मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं यहीं झांसी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ प्रथम बार ललित कला का मुझे कैंप करने का मौका मिला है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की रानी महल में बनाने का चित्रण करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की आक्रामक आँखों का चित्रण करने जा रहा हूँ। किस तरह से बना रहे थे, हाथ से क्या है? हाँ, मैं अभी बेस तैयार कर रहा हूँ महारानी लक्ष्मीबाई का बैकग्राउंड जो तैयार होता है। इसके बाद रेड कलर के साथ साथ उनकी जो आक्रामक अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आँखें रही थी, तेज रहा था, मैं उस तेज को अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम यशवंत जोशी है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ, नगरा प्रेमनगर थाने के पास। और पहली बार मुझे ललित कला एकेडमी का ये कैंप करने का मौका मिला है और काफ़ी अच्छा है ये अनुभव होगा। और अपना जो आर्ट वर्क है वो हम दिखा पाएंगे। रानी झांसी के सब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, जिसमें मैं झांसी रानी का एक दृश्य बना रहा हूँ, जिसमें वह अपने महल में है और एक पोजीशन लिए हुए हैं। Thank you.